नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं द्वादशांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। हम लोगों को जब किसी व्यक्ति के माता पिता के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है तो सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी ग्रह और चंद्र की स्थिति को देखना पड़ता है और हमें पता चलता है कि व्यक्ति की माता कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी ग्रह और सूर्य की स्थिति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति के पिता कैसे होंगे। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता के बारे में बहुत ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, बहुत ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तो षोडश वर्ग कुंडली के अंदर द्वादशांश कुंडली को देखा जाता है और द्वादशांश कुंडली देखने के बाद हमें व्यक्ति के माता पिता के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल होती है। तो आइए हम लोग स्टडी शुरू करते हैं कि द्वादशांश कुंडली को कैसे देखा जाता है। द्वादशांश कुंडली का लग्न भाव यानी कि आप खुद द्वादशांश कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, माता पिता की कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितनी होगी, माता पिता कितने धनवान होंगे। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मान लो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, या फिर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति के माता पिता धनवान होंगे। और अगर मान लो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दूसरे भाव का स्वामी ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता का जीवन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संघर्ष में बीता होगा। द्वादशांश कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है कि माता पिता की मेहनत, साहस और पराक्रम कैसा रहा होगा, माता पिता ने धन कमाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। तो ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। द्वादशांश कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को माता का सुख कैसा मिलेगा। द्वादशांश कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी ग्रह और चंद्र की स्थिति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि माता कैसी होगी। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मान लो चौथे भाव के अंदर उच्च का गुरु हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठा है, या फिर चौथे भाव के अंदर चंद्र गुरु एक साथ बैठकर गजकेसरी योग नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की माता बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और श्रद्धालु होगी। व्यक्ति की माता पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा में बहुत विश्वास करने वाली होगी, बहुत ही नसीबदार और सर्वसुख संपन्न होगी। चतुर्थ भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता जिस घर में रहते होंगे वो घर कैसा होगा और माता पिता कितने सुखी होंगे। ये सारी बातें चौथे भाव से देखी जाती है। द्वादशांश कुंडली के 5वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता कितने बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, तर्कशील और दूरंदेशी होंगे, और व्यक्ति के माता पिता ने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए होंगे, व्यक्ति के माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश कैसी की होगी। ये सारी बातें 5वें भाव से देखी जाती है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मान लो पंचम भाव का स्वामी ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर 5वें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, कोई शुभ ग्रह की सारी शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे, बहुत ही अच्छी परवरिश में पाला होगा, और वो बच्चे बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की सेवा भी दिल से करेंगे। द्वादशांश कुंडली के 6वें भाव से देखा जाता है कि माता पिता को कौन सी वंश वारसागत बीमारी हो सकती है और माता पिता की कौन सी अनुवांशिक बीमारी अपने बच्चों को हो सकती है। 6वें भाव से माता पिता के ऋण, रोग और शत्रु के बारे में भी जाना जा सकता है।
और यह भी जाना जा सकता है कि माता पिता की कौन सी जेनेटिक बीमारी उनके बच्चों तक आगे बढ़ सकती है। द्वादशांश कुंडली के 7वें भाव से देखा जाता है कि माता पिता का वैवाहिक जीवन कैसा बीता होगा, माता पिता का वैवाहिक जीवन कैसा रहा होगा। ये सारी बातें 7वें भाव से देखी जाती है। मान लो 7वें भाव का स्वामी ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर कुंडली का कारक ग्रह बलवान होकर 7वें भाव को देखता हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता का वैवाहिक जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बीता होगा। द्वादशांश कुंडली के 8वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता को खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिली होगी या नहीं मिली होगी, और उनके द्वारा उनके बच्चों को ये प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी बातें 8वें भाव से देखी जाती है। द्वादशांश कुंडली के 9वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को पिता का सुख कैसा मिलेगा। द्वादशांश कुंडली के अंदर 9वें भाव का स्वामी ग्रह और सूर्य की स्थिति को देखने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति के पिता कैसे होंगे। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मान लो 9वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु 4थे भाव में उच्च का होकर हंस योग बना रहा है, या फिर कोई शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पिता बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक श्रद्धालु होंगे, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले, पूजा पाठ होम हवन में मानने वाले और बहुत ही दिल के अच्छे इंसान होंगे। 9वें भाव का स्वामी और सूर्य की स्थिति अगर बलवान होती हो तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पिता बहुत ही सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, परोपकारी, सेवाभावी और प्रतिष्ठित होंगे। द्वादशांश कुंडली के 10वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता को समाज में कितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। द्वादशांश कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता का उनके भाई बहनों के साथ और उनके मित्रों के साथ रिश्ता कैसा रहा होगा, या उनके द्वारा कितना लाभ हुआ होगा। ये सारी बातें 11वें भाव से देखी जाती है। द्वादशांश कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के माता पिता को विदेशागमन के योग है या नहीं है, यानी कि व्यक्ति के माता पिता विदेश जाएंगे या नहीं। ये सारी बातें 12वें भाव से देखी जाती है। अब ये और हम लोग डीप जाके स्टडी करेंगे कि द्वादशांश कुंडली के अंदर मान लो राजयोग बनते हो, जैसे कि लक्ष्मी योग, जैसे कि गजकेसरी योग, उसके बाद भद्र योग, हंस योग, मालव योग, शश योग, जैसे कोई भी शुभ राजयोग द्वादशांश कुंडली के अंदर बनते हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता का जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय व्यतीत हुआ होगा, और व्यक्ति के माता पिता को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई होगी। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि द्वादशांश कुंडली के अंदर अगर अशुभ योग बनते हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, गुरु चंडाल योग, श्रापित योग, विष योग, संघर्ष योग, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता का जीवन आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत ही संघर्षमय और कष्टमय बीता होगा। द्वादशांश कुंडली के 4थे भाव से 2रा भाव और 4थे भाव से 7वां भाव, यानी कि 5वां भाव और 10वां भाव, इसे माता का मारक ग्रह माना गया है, मारक स्थान माना गया है। उसी प्रकार द्वादशांश कुंडली के 9वें भाव से 2रा भाव और 9वें भाव से 7वां भाव, यानी कि 3रा भाव और 10वें भाव को पिता का मारक स्थान माना गया है। अगर द्वादशांश कुंडली के अंदर अगर सूर्य उच्च का होता हो, चंद्र उच्च का होता हो और सूर्य चंद्र केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के माता पिता बहुत ही सुखी, समृद्ध, धनवान, यशवान और कीर्तिवान होंगे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।